नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर अगेन फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर मंथ में पूरे भारत में और पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश का प्रभाव कहां पर कैसा रहेगा, इसके साथ ही कितने सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, साइक्लोन का कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं, इसके साथ कितने WD आएंगे और उसकी वजह से बारिश कहां पर कैसी होगी और ठंडी का प्रकोप कब से इंक्रीज करेगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अब चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्टूबर मंथ में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसके मुकाबले में बारिश का जो इंटेंसिटी था वो काफ़ी कम रहा, क्योंकि जो सिस्टम का फॉर्मेशन किया, साइक्लोन का फॉर्मेशन किया था, वो भारत की तरफ नहीं आए थे। इसकी वजह से बारिश का जो इंटेंसिटी वो भारत के समय बहुत ही कम था और अब तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी अक्टूबर मंथ में देखा नहीं गया है। बट अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ में बारिश के मामले में काफ़ी सक्रिय रहने वाला है। WD की वजह से और सिस्टम के प्रभाव की वजह से बहुत जगह में बारिश का प्रभाव रह सकता है इन 2 महीने में। तो ये जो मैप है ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। तो अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत से पहले शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत में यहाँ पर इस टाइम के बीच में कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में थोड़ी बहुत हल्की बारिश की कंडीशन रहेगी, बट ज़्यादा कोई मजबूत ये सिस्टम नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा कोई बारिश की कंडीशन उत्तर भारत में नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि मोस्टली क्लियर एंड ड्राई, मतलब इस टाइम के बीच में भारत के अधिकतर जगह में जो वेदर है वो काफ़ी क्लीन और ड्राई रहेगा। टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा पूर्वी भारत के राज्यों में। और इस टाइम के बीच में तमिलनाडु के आसपास उत्तर पूर्वी जो मानसून का प्रभाव काफ़ी सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में और इवन दक्षिणी उड़ीसा के हिस्सों में भी बारिश का प्रभाव रह सकता है इस टाइम के बीच में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी कर सकता है तमिलनाडु के आसपास 4 नवंबर के आसपास। यहाँ पर लिखा भी गया है कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन अराउंड 3 और 4 नवंबर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये सर्कुलेशन 4 नवंबर के आसपास अब फॉर्मेशन करेगा तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास में। तो वो उत्तर पूर्वी मानसून को सक्रिय करेगा, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में बहुत अच्छी बारिश की कंडीशन रह सकती है। बट ये कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस सिस्टम का ट्रैक अरेबियन सी की ओर रह सकता है, इसलिए अरेबियन सी पे सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो सकता है नवंबर के 7 के बाद। और इस टाइम पीरियड में भारत के बाकी राज्यों में कोई खास एक्टिविटी बारिश की होने की संभावना नहीं है। और टेम्परेचर में गिरावट ओनली पूर्वी भारत के राज्यों में ही होगी और मध्य भारत के कुछ राज्यों में होगी। बट उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के समय टेम्परेचर में अभी कोई खास गिरावट होने का संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो मैप है ये 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। तो इसमें अगर हम पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर भी इस टाइम के बीच में एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कुछ हल्की बारिश के साथ स्नोफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बट ये भी कोई ज़्यादा मजबूत WD नहीं होगा, इसलिए इसकी वजह से भी उत्तर भारत के राज्यों में, पाकिस्तान के हिस्सों में कोई खास बारिश की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी इस टाइम के बीच में। इसलिए यहाँ पर लिखा भी गया कि मोस्टली क्लियर एंड ड्राई, मतलब इस टाइम के बीच में भी मौसम पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत के राज्यों में मोस्टली ड्राई ही रहने वाला है, कोई खास बारिश की कंडीशन नहीं रहेगी। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर पूर्वी भारत को छोड़कर बाकी राज्यों में सामान्य ही रहेगा। पूर्वी भारत के राज्यों में थोड़ी टेम्परेचर की मात्रा थोड़ा सा कम रह सकता है। बट उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तर भारत के राज्यों में, मध्य भारत के राज्यों में यहाँ पर टेम्परेचर 13 नवंबर के बाद से धीरे धीरे करके डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, बोथ डे का और नाइट का टेम्परेचर का। और मेन एक्टिविटी इस टाइम के बीच में दक्षिणी भारत में ही देखने को मिलेगा, खास करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला से लेकर कर्नाटका और इवन दक्षिणी महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा के हिस्सों में भी बारिश का प्रभाव इस टाइम के बीच में रह सकता है। सर्कुलेशन का फॉर्मेशन की वजह से बारिश रहेगी। और उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव इस टाइम के बीच में काफ़ी सक्रिय रहेगा दक्षिणी भारत के राज्य में, इसलिए यहाँ पर बारिश की कंडीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ये मैप पे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो ये जो मैप है ये 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। तो इस टाइम के बीच में भी कोई खास स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रही है। इस टाइम के बीच में भी कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ भी आएंगे, जिसलिए कोई खास बारिश की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत के, पाकिस्तान के साथ मध्य भारत के राज्यों में। इसलिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि मोस्टली क्लियर एंड ड्राई एंड कोल्ड वेदर, मतलब इस टाइम के बीच में तापमान में गिरावट होना तेज़ी से स्टार्ट करेगा
और रात के टाइम पे टेम्परेचर गिरने की वजह से ठंडी का एहसास हो सकता है इस टाइम के बीच में भारत के अधिकतर राज्यों में। बट इस टाइम के बीच में बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, दोनों एक साथ एक्टिव हो सकते हैं। दोनों में सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए कंडीशन अनुकूल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लिखा भी गया कि सिस्टम में कम फ्रॉम SCS, मतलब साउथ चाइना सी से सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, वो बंगाल की खाड़ी में आ सकते हैं, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में। और ये सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है और इसका ट्रैक दो तरफ रह सकता है, या तो तमिलनाडु की ओर जा सकता है या तो ये रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर भी जा सकता है। इसको भी इनकार नहीं कर सकते। और ये सिस्टम का इंटेंसिटी कितना रहेगा अभी इसके बारे में भी बोल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जस्ट एक प्री प्रेडिक्शन ही है। बट ये चांसेस है कि ये डिप्रेशन से ज़्यादा का इंटेंसिटी हासिल करेगा। चक्रवाती सिस्टम मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म का कंडीशन बनाने के लिए कंडीशन इस टाइम के बीच में अच्छा रहता है, इसलिए साइक्लोन का कंडीशन को भी इनकार नहीं कर सकते। तो इस टाइम के बीच में अरेबियन सी के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। और यहाँ पर लिखा भी गया कि न्यू सिस्टम एक्सपेक्टेड, अरेबियन सी पे सिस्टम का फॉर्मेशन वही 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में कर सकता है। और इसका ट्रैक भी मोस्टली ओमान येमेन की ओर रह सकता है, या तो ये रिकर्व करके अरेबियन सी के सेंट्रल भागों तक भी जा सकता है। बट ये भारत के पश्चिमी भारत के तट के आसपास आएगा कि नहीं अभी इसके बारे में बोल पाना संभव नहीं। और ये सिस्टम का इंटेंसिटी कितना रहेगा दोनों सिस्टम का अभी से इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बट इस टाइम के बीच में दक्षिणी भारत में और पूर्वी भारत के राज्यों में एक्टिविटी रहेगी बारिश का। तो अगर हम इसके आगे देखेंगे तो ये जो मैप है ये 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। तो इस टाइम के बीच में उत्तर भारत में कोई खास एक्टिविटी होने का संभावना नहीं है, क्योंकि इस टाइम के बीच में कोई भी WD आने का चांसेस भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए उत्तर भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान से लेकर मध्य भारत तक भी कुछ हिस्सों में कोई खास बारिश की कंडीशन होगा ऐसा उम्मीद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और यहाँ पर टेम्परेचर में लगातार गिरावट होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि आसमान साफ होगा तो टेम्परेचर लगातार गिरावट होता रहेगा। बट इस टाइम के बीच में पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का प्रभाव रह सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होंगे ऐसा उम्मीद दिखाई दे रही है। साइक्लोन जैसी कंडीशन भी दोनों साइड में एक ही साथ फिर से बन सकता है। मैक्सिमम मॉडल का सपोर्ट भी है कि 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पे साइक्लोनिक एक्टिविटी होने के लिए कंडीशन सही है। तो इसलिए मॉडल के हिसाब से, इस मैप के हिसाब से देखा जा सकता है कि पूर्वी भारत में और बंगाल की खाड़ी में पूरे हिस्सों में कैसी बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम का फॉर्मेशन करके ये पूर्वी भारत को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसका रीज़न है कि दक्षिणी चीन सागर से लगातार सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे और वो वियतनाम से होते हुए अंडमान सागर पे लगातार एंटर करने का संभावना है। तो इसलिए बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन नवंबर मंथ में बंगाल की खाड़ी में हो सकता है। इसमें से एक सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि सिस्टम में कम फ्रॉम SCS, मतलब साउथ चाइना सी से सिस्टम का फॉर्मेशन होके बंगाल की खाड़ी में आ सकता है और वो इंटेंसीफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है इस टाइम के बीच में। और इस टाइम के बीच में अगर सिस्टम फॉर्मेशन करता है, जो कि संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसका ट्रैक मोस्टली पूर्वी भारत तक रह सकता है, ऐसा अभी के हिसाब से ऐसा दिखाई दे रही है। और इस टाइम के बीच में अरेबियन सी पे भी सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और अरेबियन सी पे सिस्टम अगर फॉर्मेशन करता है तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अरेबियन सी का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। पॉजिटिव IOD भी है, MGO का कंडीशन भी अच्छा रहेगा उस टाइम के बीच में, और SST भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉजिटिव IOD के टाइम पे अरेबियन सी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है। 2019 पे हमने देखा था कि अरेबियन सी पे रिकॉर्ड तोड़ साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव IOD था। ये उसकी तरह तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव IOD नहीं है, बट फिर भी पॉजिटिव IOD है, तो इसलिए अरेबियन सी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रह सकता है नवंबर दिसंबर मंथ में। तो यहाँ पर सिस्टम का अगर अरेबियन सी पे सिस्टम का जो फॉर्मेशन करेगा इस टाइम के बीच में, और वो सिस्टम का ट्रैक या तो सोमालिया, ओमान, येमेन की तरफ रह सकता है, मोस्टली संभावना यही है, या तो वो गुजरात की ओर भी रिकर्व करके जा सकता है। इसका संभावना को भी इनकार नहीं कर सकते। बट जो भी हो, ऐसा दिखाई दे रही है कि पूर्वी भारत दक्षिणी भारत के साथ पश्चिम भारत में भी बारिश का प्रभाव
दोनों सिस्टम जो फॉर्मेशन करेंगे इस टाइम के बीच में, उसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रह सकती है। दक्षिणी भारत के समय भी काफ़ी अच्छी बारिश होगी, पूर्वी भारत में भी बारिश होगी, क्योंकि सिस्टम का फॉर्मेशन हो के वो उसी तरफ भी जा सकता है, और अगर ज़्यादा इंटेंसिटी हासिल करता है तो इसकी वजह से नुकसान को भी इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो मैप है ये 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। इस टाइम के बीच में उत्तर भारत के लिए अच्छी बात है कि लगातार स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर मंथ में आने के लिए कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। मतलब बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों में और पाकिस्तान के हिस्सों में भी रह सकता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि काफ़ी रेन एक्टिविटी उत्तर भारत के राज्यों में, और इसके साथ ही जो ईरान के साथ पाकिस्तान के हिस्सों में भी उत्तरी भागों में काफ़ी रेन एक्टिविटी दिखा रहा है। मतलब इंडिकेट कर रहा है कि जो WD आएंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे और इंटेंस WD बैक टू बैक भी आ सकते हैं। तो इसलिए उत्तर भारत के राज्यों में दिसंबर मंथ में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, ऐसा उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा भी गया कि मोस्टली क्लाउडी कोल्ड विथ सम रेन एक्टिविटी WD इनफैक्ट, मतलब WD का प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के हिस्सों में और पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश का प्रभाव दिसंबर मंथ में दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर पूरे दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक भी होगी, ऐसा उम्मीद है। और उसी टाइम पे बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और उसका ट्रैक दो तरफ रह सकता है, या तो वो पूर्वी भारत तक फिर से जा सकता है या तो तमिलनाडु की ओर जा सकता है। हालांकि इस टाइम के बीच में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं वो तमिलनाडु की ओर ही ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए तमिलनाडु में सिस्टम जाने का संभावना ज़्यादा है। और अरेबियन सी का सिस्टम भी एक और बन सकता है दिसंबर मंथ के इस टाइम के बीच में, 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, और वो सिस्टम का ट्रैक मोस्टली सोमालिया की तरफ ही रह सकता है। तो इस टाइम के बीच में अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मध्य भारत के समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकता है इस टाइम के बीच में, क्योंकि बारिश का प्रभाव मध्य भारत में कोई खास होने का संभावना नहीं है 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। बट पूर्वी भारत और उत्तर भारत के राज्यों में इस टाइम के बीच में बारिश की एक्टिविटी रहने की वजह से यहाँ पर ठंडी का प्रकोप थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये जो मैप है ये पूरा 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। तो इस टाइम के बीच में हम साफ साफ इस मैप में देख ही सकते हैं कि पूरे भारत में, पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश बहुत बड़े हिस्सों में होगी, ऐसा इंडिकेशन है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग WD का प्रभाव रहने की वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में बारिश का प्रभाव रहेगा, और उत्तर भारत के साथ, उत्तर पश्चिम भारत के साथ, मध्य भारत के हिस्सों में और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में भी बारिश का प्रभाव इसकी वजह से रह सकता है। और दक्षिणी भारत में भी बारिश का प्रभाव रहेगा, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होता ही है। बट अभी इस मैप के हिसाब से यही लग रहा है कि पूरे भारत में 90% भागों में बारिश का प्रभाव रह सकता है इस टाइम के बीच में। तो जबकि लगातार बैक टू बैक WD, स्ट्रॉन्ग WD की वजह से बारिश का प्रभाव भारत के, पाकिस्तान के हिस्सों में, बहुत बड़े हिस्सों में लगातार हो सकता है इस टाइम के बीच में, इसलिए टेम्परेचर में कोई खास गिरावट होने का संभावना नहीं है। मतलब ठंडी का प्रकोप इस टाइम के बीच में कम रह सकता है, क्योंकि बारिश रहेगा तो ठंडी का प्रकोप नहीं होगा। और इस टाइम के बीच में बंगाल की खाड़ी में कोई खास सिस्टम का फॉर्मेशन होगा ऐसा इंडिकेशन नहीं है, बट अरेबियन सी पे सिस्टम का फॉर्मेशन इस टाइम के बीच में भी कर सकता है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव IOD का प्रभाव की वजह से अरेबियन सी लगातार दिसंबर मंथ में भी सक्रिय रहेगा। तो हमारा इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन ये निकला कि नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, 2 या 3 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है लगातार, और उसमें से 2 साइक्लोन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक एक साइक्लोन का फॉर्मेशन नवंबर मंथ में करेगा, और पूर्वी भारत में साइक्लोन का प्रभाव रह सकता है। बट उत्तर भारत में नवंबर मंथ में कोई खास WD नहीं आएंगे, इसलिए कोई खास एक्टिविटी बारिश का नवंबर मंथ में उत्तर भारत में होने का चांसेस नहीं है। बट दिसंबर मंथ में इसका उल्टा होगा। दिसंबर मंथ में बारिश का प्रभाव मध्य भारत में, पाकिस्तान के हिस्सों में, उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लगातार बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग WD का प्रभाव दिसंबर मंथ में होगा, ऐसा इंडिकेशन मॉडल की तरफ से दिखाई दे रही है। तो जबकि ये एल निनो का ईयर है, तो इस टाइम के बीच में विंटर में रेन का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जनवरी मंथ में भी बारिश का प्रभाव पूरे भारत में ज़्यादा रहेगा, और WD का प्रभाव लगातार जनवरी मंथ तक भी रहेगा, और इसलिए ठंडी का प्रकोप थोड़ा सा कम होने का संभावना दिखाई दे रही है इस साल। तो इस वीडियो पे हमने जाना कि सिस्टम का फॉर्मेशन कितना कर सकता है, इसके साथ नवंबर दिसंबर मंथ में बारिश का प्रभाव, वेदर का फोरकास्ट कहाँ पर कैसा होगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हमने बात किया है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस लगातार चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, ताकि लगातार मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन अंदर से मिलता रहे। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।